वेलकम टू डाउट बस्टर्स। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं सिनोनिम क्विज दैट इज पार्ट 2 ऑफ B1 एंड B2 लेवल। गाइस अभी तक हमने A1, A2, B1, B2 लेवल पे क्विज बना दी है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है सो यू कैन गो टू आवर चैनल एंड वॉच दोज वीडियोस एज वेल। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं B1 एंड B2 लेवल क्विज। उसका भी पार्ट 1 भी हमने बना दिया है विच इज अवेलेबल ऑन आवर चैनल। तो दोस्तों इस सिनोनिम क्विज के अंदर सिर्फ आपको क्विज ही नहीं मिलती है बल्कि यू विल ऑल्सो लर्न द न्यू vocabulary which is going to help you to improve your English as well. So without further ado चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्विज कहता है विच इज नॉट एग्जैक्टली 1 क्योंकि 15 क्वेश्चन हम B1 B2 लेवल पार्ट 1 के अंदर हमने टोटल 15 क्वेश्चंस देखे हैं, बट यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे 16 क्वेश्चन से। बट उससे पहले एक देयर इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, इफ यू हैव नॉट लाइक्ड आवर वीडियो येट प्लीज लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड कमेंट योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्रॉम्प्ट। देखिए प्रॉम्प्ट का बेसिकली मीनिंग होता है तुरंत। तो अब सिनोनिम होता है सिमिलर, तो आपको प्रॉम्प्ट का सिमिलर वर्ड ढूंढना है। लेट तो डीले बेसिकली हो गया, तो ये भी नहीं होगा। स्लो कुछ चीज को स्लो करना नहीं होगा। वीक मतलब कमजोर तो नहीं होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी इमीडिएट। इमीडिएट मीन्स तुरंत and prompt means turant. So you can use prompt or immediate in a similar sense. So question number 16, option B is the right answer. So prompt and immediate are synonyms. तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। इट सेज व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का बेसिकली मीनिंग होता है इन हिंदी वी से अनिच्छुक। अन I don't know how to write इच्छुक guys. I'm just you can say that in English we also say that not willing. कोई चीज आप करना नहीं चाहते, अनिच्छुक हो तो उसे कहते हैं reluctant. Willing तो मतलब करना चाहते हो तो नहीं होगा। Ready मतलब करने को तैयार हो, नहीं होगा। Eager मतलब कि आप करना चाहते हो, नहीं होगा। Yes, unwilling. Oh, it's mentioned here. Not willing, unwilling is the right answer. So reluctant and unwilling are the synonyms. Question number 17, option C is the right answer. Let's move on to question number 18. Guys, इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ सिनोनिम क्विज ही नहीं मिल रही है। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, यू आर ऑल्सो लर्निंग न्यू वोकैबुलरी। जैसे आपने सीखा प्रॉम्प्ट, आपने सीखा रिलक्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट को आप कह सकते हो समथिंग जो ज्यादा जरूरी है। सिग्निफिकेंट ज्यादा जरूरी, समथिंग समथिंग इज सिग्निफिकेंट, दिस वर्क इज सिग्निफिकेंट यानी ज्यादा जरूरी है। स्मॉल मतलब कम नहीं होगा। ऑर्डिनरी मतलब आम, आम और ज्यादा जरूरी मतलब बहुत डिफरेंस है, ऑपोजिट हो गए, नहीं होगा। माइनर मतलब कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं होगा। द राइट आंसर इज इंपॉर्टेंट। तो अभी तक आप वर्ड यूज करते थे इंपॉर्टेंट, समथिंग इज इंपॉर्टेंट। नाउ यू कैन आल्सो यूज द न्यू वर्ड समथिंग इज significant. So question number 18, option C is the right answer. Let's move on to question number 19. Question number 19 says what is the synonym of terminate. Terminate का synonym क्या होगा? Terminate का basically meaning होता है कि किसी चीज को फिनिश करना। कॉन्ट्रैक्ट है या कोई भी चीज फिनिश यानी से एंड कर देना। बिगिन मीन शुरू करना, नहीं होगा। इंप्रूव मीन सुधार करना, नहीं होगा। कंटिन्यू मीन चालू रखना, नहीं होगा। राइट आंसर इज एंड। सो एंड कर देना किसी चीज को, टर्मिनेट या फिनिश कर देना, आर द सेम। सो क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 says what is the synonym of vague. vague का मीनिंग होता है नॉट क्लियर। हिंदी मेरे दिमाग में नहीं आ रही है अभी, बट इन इंग्लिश वी से वेग मीन्स नॉट क्लियर। इफ समथिंग इज वेग
इट इज नॉट क्लियर, यानी कि साफ साफ समझ में नहीं आ रहा, वो सब कुछ वेग है। देखो, क्लियर तो ऑपोजिट हो जाएगा, नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, नहीं होगा। डिटेल मतलब कुछ भी चीज डिटेल में है तो नहीं होगा। द राइट आंसर इज अनक्लियर, क्योंकि अनक्लियर और वेग आर द सेम वर्ड्स और आर द सिनोनिम। सो क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गाइस, आपने 20 क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किए हैं, आपने 20 न्यू वर्ड्स भी सीखे हैं इन वीडियो से। सो प्लीज practice these words, try to inculcate these words in your communication, in your spoken English. It is going to be very helpful for you. So इससे पहले चलते हैं 20, इससे पहले 20 क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बट इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट अगेन, लाइक कर दें इस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं की है, शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपना कमेंट टोटल स्कोर लिखना मत भूलिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 कहते हैं व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एक्वायर। एक्वायर का बेसिकली मीनिंग होता है कि इन हिंदी कभी कभी लोग इसे कहते हैं प्राप्त करना भी कह देते हैं, या फिर टेक ओवर करना भी कह देते हैं, लेना भी कह देते हैं, समथिंग लाइक दिस, सिमिलर, ऐसा ही कुछ सिमिलर निकलेगा इसका। लॉस मतलब हार जाना या खो देना तो नहीं होगा। लैंड मतलब उधार देना तो नहीं होगा। रिमूव मतलब हटाना नहीं होगा। ओब्टेन का है ना, ओब्टेन प्राप्त करना या एक्वायर करना आर द सिनोनिम वर्ड्स। So question number 21, option B is the right answer. Let's move on to question number 22. What is the synonym of adequate? Adequate का मतलब होता है कि भाई कोई चीज जितनी चाहिए उतनी है। I can say पर्याप्त. I don't know how to write. I guess this is right. पर्याप्त. I guess this is the right way to write पर्याप्त. Okay, which means जितनी चाहिए sufficient है, एक्स्ट्रा नहीं होगी, वीक नहीं होगा। Yes, sufficient is the right answer. Yes, I told you sufficient, मैंने बोल दिया। Adequate and sufficient are synonym. So you can say question number 22, option C, sufficient is the right answer. You can use something is adequate, something is sufficient, both are one and the same. So let's move on to question number 23. Question number 23 कहता है what is the synonym of apparent? Apparent का basically meaning होता है कुछ भी साफ, साफ साफ नजर आना, साफ साफ दिखना, समथिंग। हिडन छिपा हुआ नहीं होगा। फॉल्स झूठा नहीं होगा। सीक्रेट मतलब कुछ भी सीक्रेट नहीं होगा। क्लियर, क्लियर एंड apparent are the same words. You can use something is apparent and something is clear. Both are one and the same. So question number 23, option B is the right answer. Let's move on to question number 24. 24 कहते हैं what is the synonym of avoid? Avoid basically meaning होता है कि नजरअंदाज करना, नजर अंदाज करना, अवॉइड करना, किसी चीज को इग्नोर की, इग्नोर होता है बेसिकली नजरअंदाज। अवॉइड का बेसिकली मीनिंग होता है कि आप उससे फेस ऑफ नहीं करना चाहते। दैट्स हाउ वी यूज द मीनिंग अवॉइड। फेस करना और अवॉइड करना दोनों अलग अलग चीज है। अप्रोच करना, मीट करना या एक्सकेप करना। मिलना तो बिल्कुल नहीं होगी, आप अवॉइड कर रहे हो। अप्रोच कर रहे हो उस चीज को पाने के लिए, वो भी नहीं कर रहे हो क्योंकि आप अवॉइड कर रहे हो, दैट इज एस्केप। एस्केप मतलब होता है उस चीज से बच रहे हो, कहीं ना कहीं दूर जा रहे हो या फिर अवॉइड कर रहे हो। बोथ आर वन एंड द सेम। सो क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25. What is the synonym of benefit? Very easy word. Benefit तो सबको पता है कि मीनिंग होता है फायदा या फायदे। हार्म तो नुकसान हो गया। रिस्क तो रिस्क हो गया। लॉस मतलब ये भी नुकसान हो गया। एडवांटेजेस, यस, if something has advantages, if something has some benefits, both are the same meaning. So question number 25, option C is the right answer. Let's move on to question number 26. What is the synonym of constant? Constant का basically meaning होता है unchanged, unchanged, बिना बदलाव के, बिना बदलाव के। चेंजिंग तो चेंज करना हो गया, ये भी नहीं होगा। वीक तो कमजोर हो गया। रेयर जो कभी कभी दिखे। यस, रेगुलर। इफ कोई चीज रेगुलर हो रही है, कुछ चीज कॉन्स्टेंटली हो रही है, वो सेम है, यानी कि आप अनचेंज, कांस्टेंट, सॉरी कांस्टेंट का मीनिंग होता है, हाँ, यू कैन से दैट अनचेंज, क्योंकि रेगुलर कोई चीज हो रही है तो वो चेंज नहीं हो रही है, वो सेम सेम ही पेस के अंदर, सेम सिचुएशन के अंदर अकर हो रही है। सो क्वेश्चन नंबर 26, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
Let's move on to question number 27. What is the synonym of deny? Deny का बेसिकली मीनिंग होता है मना करना, एक्सेप्ट करना, अप्रूव करना, रिजेक्ट करना या फिर अलाउ करना। एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट कर लेना, अलाउ मतलब भी एक्सेप्ट, अप्रूव मतलब अप्रूवल दे देना। यस, रिजेक्ट, रिजेक्ट का मीनिंग भी होता है किस चीज को रिजेक्ट कर देना, मना कर देना। वहीं डिनाई का मीनिंग भी होता है मना कर देना। तो यू कैन यूज दीज वर्ड्स गाइस। सिनोनिम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, are very important for your English, whether it is communication or it's an exam, whether government exam or any exam. Synonyms are must. You must practice synonym. So question number 27, option C is the right answer. Let's move on to question number 28. What is the synonym of expand? Expand का meaning होता है फैलाना, एक्सपेंड करना किसी चीज को। रिड्यूस मतलब कम करना, कट मतलब कम करना, लिमिट मतलब लिमिट कर देना। एक्सटेंड और एक्सपेंड आर द synonyms. So question number 28, option B is the right answer. Let's move on to question number 29. What is the synonym of intense? Intense basically तीव्र, something तीव्र, आई गेस हाउ वी राइट इट, तीव्रता को बताता है। समथिंग इज इंटेंस। माइल्ड मतलब कि हल्का फुल्का नहीं होगा, काम मतलब कि शांत नहीं होगा, वीक मतलब कमजोर नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड इंटेंस कहते हैं ना, सम आई हैव एन इंटेंस फीलिंग, तीव्र, स्ट्रॉन्ग फीलिंग। सो क्वेश्चन नंबर 29, it is the second last question of the day. Question number 29, option C is the right answer. Let's move on to the last question of the day. Last question कहते हैं what is the synonym of reliable? Reliable basically means कि जिस पे आप विश्वास कर सकते हो, विश्वासी, विश्वासी कह सकते हैं, इस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ओ, डाउट नहीं, रिस्क नहीं, अनसर्टेन नहीं, ट्रस्टवर्दी। If someone is reliable or someone is trustworthy, both are one and the same. So guys, इस वीडियो में हमने टोटल देखे 15 क्वेश्चंस, जो स्टार्ट हुए 16 से लेकर 30 तक हमने टोटल 15 क्वेश्चंस देखे, और दैट टू ऑफ B1 एंड B2 लेवल क्विज थी। प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो पाए। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स अगर आप देते हो या आपने कभी दिया हो तो देखने को मिल सकते हैं। और इफ यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश, कीप वाचिंग सच वीडियोस। एंड हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपने अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें, और कमेंट सेक्शन के अंदर अपना टोटल स्कोर 15 में से लिखना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।